हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपको स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये पैनासोनिक की एक स्प्लिट एसी की पीसीबी रिपेयर होने के लिए आई है, जो कि नॉन इन्वर्टर है। और इसके अंदर जो मोटर है दोस्तों, बीएलडीसी मोटर लगी हुई है, जिसके अंदर दोस्तों 320 वोल्ट और फीडबैक और वेरिएबल पावर सप्लाई का जो कनेक्शन जाता है, मतलब 5 तार की जो मोटर होती है इस तरह की। और इसके अंदर प्रॉब्लम है कि इसकी मोटर नहीं चल रही, बाकी फंक्शन इसके सारे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मोटर ना चलने के क्या क्या रीजन होते हैं, पहले हमें फिजिकली चीजें चेक करनी पड़ती हैं। फिजिकल कैसे? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक रूम सेंसर होता है जिसे हम एयर सेंसर बोलते हैं। एक तो हमें ये चेक करना पड़ता है भाई इसका कनेक्टर कट तो नहीं रहा, टूट तो नहीं रहा, इसका तार तो नहीं टूट रहा। उसके बाद कोयल सेंसर चेक करते हैं। जब भी ये हमारे दोनों पार्ट आइटम दोनों एकदम ओके हों, ठीक है, ये पार्ट जब हमारे एकदम ओके हों, तो दोस्तों मोटर अपनी जो है ना चलनी चाहिए, मोटर अपनी चलनी चाहिए। फिर उसके बाद फिजिकली चीजें चेक करते हैं पीसीबी के अंदर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे पास ये पीसीबी है। पीसीबी में आप देखेंगे तो दोस्तों हमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं लग रही कि यहाँ पे दोस्तों कुछ भी हमारा खराब हो। मतलब जैसे फिल्टर, जब भाई मोटर से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं पहले ये समझो। मोटर से रिलेटेड ये होता है, ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है ये, क्योंकि ये 320 वोल्ट देता है इसके ब्लैक वाले और रेड वाले वायर पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये दो छोटे वाले फिल्टर देखने हैं जस्ट इसके पास ही, ये 5 वोल्ट और 15 वोल्ट के लिए होते हैं। ये फिल्टर कैपेसिटर चेक करने पड़ते हैं कि वो फूल तो नहीं रहे या फट तो नहीं रहे हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है देखने में। उसके बाद ऑप्टो कपलर देखते हैं, यानी कि यहाँ पे जो हमारा सारा आइटम है वो बिल्कुल ठीक है। अभी आपको चला के भी दिखाऊंगा, बिल्कुल लाइव वीडियो दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारे सेंसर लगे हुए हैं। ये हमारी इसकी इंडिकेशन लाइट के या डिस्प्ले कह सकते हैं, जो कंट्रोलर है, यहाँ पे पावर का बटन दिया हुआ है, यहाँ सेंसर दिया हुआ है। और यहाँ पे हमारी मतलब इसमें लाइन देने के लिए, तो लाइव और न्यूट्रल पे हमने यहाँ पे लाइन दे दी और स्विच को करते हैं ऑन। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन लाइट आ चुकी है और हमारी मोटर दोस्तों ये जो एंटी क्लॉकवाइज जो घूमती है, ये नहीं चली है। ये वैसे क्लॉकवाइज घूमती है घंटे से, एंटी क्लॉकवाइज उल्टी तरफ से ब्लोअर में घूमती है। तो आप देख सकते हैं हमारी मोटर बिल्कुल भी नहीं चली हुई है। जब मोटर ना चले तो फिजिकल चीजें, एक हमें ये चीज चेक करनी पड़ती है कि मोटर के अंदर कोई वायर तो नहीं टूटा हुआ है, जबकि मोटर उसने कंपनी में दूसरी बदल के देख ली है। 5 से 6 हजार रुपए बता रहे थे, कोई बात नहीं। मोटर यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है, घूमने में देख लेंगे, घूमने में जो हमारी कोई भी मतलब ऐसी तो नहीं है कि भाई कहीं जाम हो रही है, वो भी ठीक है। उसके बाद में हमें देखना है कोई तार वार तो नहीं टूट रहा है, कनेक्टर लूज तो नहीं है। देखिए कनेक्टर एकदम लॉक हो रहा है परफेक्टली। अब आ जाते हैं पीसीबी की टेस्टिंग की तरफ। चलिए पीसीबी में क्या क्या टेस्ट करते हैं समझना मेरी बात को, क्योंकि दोस्तों इसे रिपेयर करने काफी ज्यादा अच्छे पैसे ले लेते हैं और इसे रिपेयर करना काफी ज्यादा ईजी होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा एक कनेक्शन जो लगा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे कनेक्शन देखिए। यहाँ पे कनेक्शन है, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये कनेक्शन है, बीच में 2 पिने छोड़ रखी है, यहाँ पे कोई नहीं है। 1 2 और 3 छोड़ रखी है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। तो कुछ इस तरह से दोस्तों इसके अंदर पहले तार होते हैं मोटर के अंदर। पहले मोटर के तारों की जो ये कलर कोड है, इसका कलर कोड समझ लीजिए। पहला कलर कोड होता है जो रेड कलर का दोस्तों, ये होता है हमारा 320 वोल्ट, यानी कि 300 वोल्ट कह सकते हो। जो इस कैपेसिटर पे से बड़ा कैपेसिटर होता है, इसके प्लस पॉइंट से डायरेक्ट सीधा आता है इस वाले पे, मतलब इस वाले पे, रेड वाले पे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है ना छोटा सा, ये ब्रिज रेक्टिफायर, इसका जो प्लस पॉइंट है देख सकते हो बिल्कुल डायरेक्ट आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे प्लस पॉइंट है ना, ये बिल्कुल डायरेक्ट आ रहा है। और जो माइनस पॉइंट है वो यहाँ से आके जंपर होके यहाँ पे जा रहा है। तो अभी मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा टेस्ट करके, और ओके करके भी दिखाऊंगा। ये नहीं है कि ओके नहीं करके दिखाया भाई, जो कहते हैं तो करके दिखाते हैं, नहीं करते तो भाई कोई बात नहीं है। अब देखिए ये प्लस पॉइंट है, तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। उसके बाद हमारा ये ब्लैक वाला जो होता है माइनस पॉइंट, यानी इस कैपेसिटर का माइनस। तो प्लस माइनस इस पे हमारी कितनी वोल्टेज आनी चाहिए? 320 या मतलब जितनी इस कैपेसिटर पे मिलेंगे उतनी वोल्टेज हमारी इस माने इन वायर पे आनी चाहिए। नहीं आ रही तो प्रिंट वगैरह हम चेक कर लेते हैं, या हम यहाँ से कनेक्टर चेक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है ये व्हाइट वाला वायर, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, हर मतलब इन सारे तारों का जो एक पॉइंट ग्राउंड पॉइंट रहेगा, ये रहेगा ब्लैक वाला। तो इस ब्लैक वाले पॉइंट से एक मल्टीमीटर की प्रोब रखेंगे और ये व्हाइट वाले पे, तो हम कितनी वोल्टेज चेक करेंगे? 15। अभी आपको बिल्कुल टेस्ट लाइव दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो हम इसमें 15 वोल्ट चेक करेंगे, तो 15 वोल्ट आनी चाहिए। इससे नीचे आ रही है तो मोटर दोस्तों परफेक्टली काम नहीं करेगी। इससे ऊपर 1 2 वोल्ट आए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है पीले वाला तार, वैसे नीला आता है। नीला हमारा होता है फीडबैक का तार, ब्लू वाला फीडबैक का। ये कैसा होता है, जब आपकी मोटर घूमेगी ना, मोटर घूमेगी तो ब्लैक वाले से और ब्लू वाले पे अपनी 2 2.5 5 वोल्टेज के बीच में वेरिएबल करेगा, जिस हिसाब से मोटर की स्पीड बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो कम ज्यादा वोल्टेज मिल सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर 5 वोल्ट के बीच में मिलेगी आपको नीले वाले तार पे, ब्लैक से और नीले पे। उसके बाद में ब्लैक वाले से पीले वाले वायर पे आपको
1 से लेके 5 वोल्टेज जो इसको देगा मोटर को चलाने के लिए वो मिलेंगी। तो चलिए अब दोस्तों ये सारी चीजें हम जो है ना एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आ जाते हैं टेस्टिंग की तरफ। तो टेस्टिंग की तरफ आप यहाँ पे समझेंगे। देखिए दोस्तों अब कैसे कैसे टेस्ट करना है। सबसे पहले अब हमारी मोटर नहीं चल रही तो हमें मल्टीमीटर लेना है। हमने मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर से सबसे पहले यही वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए 1 मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखिए जूम करूंगा, आपको थोड़ा सा पूरा अच्छे तरीके से दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि हमारा काम यही है एकदम जेन्युइन तरीके से समझाना और जेन्युइन तरीके से दिखाना। देखिए और ये वीडियो दोस्तों 4K में शूट है, आप इसे अच्छे से देखिए, मतलब क्लियरिटी का लुत्फ उठाइए। देखिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए अब मैं आपको मल्टीमीटर भी दिख रहा होगा और ये 5 पिने भी दिख रही होंगी, मतलब ये जो 5 पिने हैं। अब यहाँ पे समझना मेरी बात को कैसे कैसे क्या चीज है। देखिए अब आपने एक प्रोब ये जो है मतलब ये ब्लैक वाले प्रोब पे रख ली। यहाँ पे ब्लैक पिन आ रही है, यहाँ दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से ब्लैक वाला पॉइंट आ रहा है, ये वाला। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रोब को फिक्स कर लेंगे। मल्टीमीटर भी देखना और प्रोब भी देखना। ये मल्टीमीटर की प्रोब हमने फिक्स कर ली। अगला वायर हमारा कौन सा था दोस्तों, हमने बताया था ब्लैक वाले से अगला व्हाइट वाला। तो व्हाइट वाले पे कितनी वोल्टेज बताई थी हमने, 15 वोल्टेज। तो वो वोल्टेज चेक करेंगे। तो 15 की जगह दोस्तों 16 वोल्टेज मिलनी है। देखिए मैं दोबारा लगाता हूँ, ये यहाँ पे सही से लग गया। देखिए 16.79। पहले हम यहाँ पे बड़े वाली वोल्टेज चेक कर लेते हैं जो 300 कुछ मिलती है। देखिए 289 के आसपास मिल रही है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे अब ग्राउंड वाले पॉइंट से 15 वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखिए अब पीसीबी को एक बार दोस्तों बंद करेंगे। यहाँ पे बंद कर दी हमने, मतलब यहाँ से अब हमारी वोल्टेज जो है देखिए डिस्कनेक्ट हो गई है। ये वोल्टेज डिस्कनेक्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे अब हमें इसकी जो है वेरिएबल वोल्टेज चेक करनी है। वेरिएबल वोल्टेज कैसी है वो समझो थोड़ा सा। देखिए यहाँ से अपने जैसे पीसीबी को अभी हमने बंद कर रखा है। अब यहाँ पे देखना कैसे, जैसे ये वेरिएबल वोल्टेज कौन सी होती है, इसमें ये जो आपका पीले वाला तार देख रहे हैं ना, इसे हम वेरिएबल वोल्टेज बोलते हैं। तो ग्राउंड वाले से यानी कि ब्लैक वाले से वेरिएबल वाले तार पे जब हम पीसीबी को ऑन करेंगे, हमारे मतलब ये मोटर के लिए ब्लोवर चलने के लिए जो वोल्टेज जाएंगी वो हमारी 1 से लेके 5 वोल्टेज होंगी। उसमें वे वोल्टेज आनी चाहिए। अगर वे वोल्टेज नहीं आ रही तब हम उस पे काम करेंगे, अगर आ रही हैं तो हमारी मोटर खराब है गारंटी से। तो अब हम पीसीबी को यहाँ से ऑन करेंगे, अभी देखना। और यहाँ पे देखना ये मल्टीमीटर में इसमें भी, ये देखिए पीसीबी ऑन करी और यहाँ से ऑन कर दी, ये ऑन होगी। अब यहाँ पे जल्दी से वोल्टेज चेक कर लेंगे लास्ट वाली पे, इस पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। आप देखिए किलो ओम्स में रीडिंग आ रही है लास्ट वाली पिन पे, यानी कि जो पीले वाला वायर है उस पे, पीले वाले वायर पे। और ब्लैक वाले पे दोस्तों वोल्टेज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही अब वो देखेंगे किस वजह से नहीं आ रही। तो पीसीबी को एक बार बंद करते हैं। पीसीबी को बंद करने के बाद दोस्तों इसका थोड़ा सा फंडा समझेंगे, मैटर क्या है ये समझेंगे। पीसीबी बंद कर दिए, ये वोल्टेज आती कहाँ से है पहले देखिए। ये हमारी पिन नंबर 7, मतलब 7 मान लीजिए, यानी कि जिसे वेरिएबल वोल्टेज बोल रहे हैं हम, येलो वाला। अब इसकी हमें ट्रैक को चेक करना है। ये ट्रैक हमारा यहाँ से जा रहा हो, यहाँ पे हमारा फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको छोड़ देंगे। फिल्टर कैपेसिटर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिल्टर कैपेसिटर इसका कैपेसिटेंस बढ़ाता है बस। अब इसको यहाँ से इस ट्रैक को आते हुए देखिए दोस्तों यहाँ पे आएंगे। उस ट्रैक को देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये ट्रैक देखिए अंदर अंदर दोस्तों यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से आने के बाद ये यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद दोस्तों हमारी यहाँ पे एक 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। एक यहाँ पे हमारे जिनर डायोड लगा हुआ है, ये दिख रहा है ZD302। ये हमारा एक जिनर डायोड है दोस्तों, जो कि 5 वोल्ट का होता है। 5 वोल्ट का होता है, जिससे कि इसके ऊपर वोल्टेज ना जाए। तो ये सीधा हमारा यहाँ से आया ट्रैक और ये इस रेजिस्टेंस पे जुड़ा और सीधा प्लस हमारे जिनर डायोड पे जुड़ा। और इसका माइनस वाला पॉइंट हमारा दोस्तों ऑप्टो कपलर पे अटैच होता है, ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 3 पर अटैच होता है। अब यहाँ से भाई इसका मैटर तो यहाँ तक खत्म हो गया। अगर ये जिनर डायोड हमारा शॉर्ट होगा तो भी यहाँ पे हमारी 5 वोल्टेज नहीं आएंगी। तो चलिए हम जिनर डायोड को ही पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से ही तो इसका सिस्टम शुरू होता है। तो देखिए दोस्तों हमारा जिनर डायोड खराब नहीं है, 15 किलो ओम्स की रीडिंग आ रही है। अब दूसरी तरफ से चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये देखिए ये किलो ओम्स में 15-14 किलो ओम की रीडिंग आ रही है, क्योंकि इसके साथ रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो इसका मैटर हमारा खत्म हो गया, यानी कि जिनर डायोड हमारा ठीक है, जिनर डायोड से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब वही जो 1K की रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लगी है, इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे, क्या ये शिफ्ट तो नहीं हो गई है या ओपन तो नहीं हो गई है। तो इसकी वैल्यू चेक करेंगे। ये 9.75 आ रहा है। देखते हैं एक बार इसकी वैल्यू क्या 1K ही है क्या, एक बार देखेंगे।
तो यहाँ पे 103 है, सॉरी यहाँ पे 103 है, तो 103 का क्या हुआ 3 जीरो है, तो लास्ट में 3 जीरो के किलो ओम के बराबर हो गए, तो 1 जीरो है, तो 10 के की रेजिस्टेंस है, सॉरी यहाँ पे 10 के की रेजिस्टेंस है दोस्तों, तो 10 के की रेजिस्टेंस बिल्कुल करेक्ट आ रही है, ठीक है ना, 1 के नहीं है 10 के की रेजिस्टेंस है, तो वहां पे मुझे 2 लगा था, लेकिन यहाँ पे 1 के की रेजिस्टेंस है। और दोस्तों मैं बिना सर्किट एक्सप्लेन के ही पूरी पीसीबी को ट्रैक कर सकता हूँ, मुझे इतना कुछ पता है, तो देख सकते हैं 10 के की रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस का यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं है, रेजिस्टेंस हमारी यहाँ पे जो ओके है। उसके बाद दोस्तों ये इस रेजिस्टेंस जो जीरो रेजिस्टेंस है इसके बीच में को होता हुआ ट्रैक यहाँ पे आया, ये ट्रैक यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद ये सीधा ट्रैक जो है एक रेजिस्टेंस द्वारा दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड पॉइंट से जुड़ा हुआ है माइनस से, और दूसरा ट्रैक जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि 4.7 किलो ओम्स की रीडिंग की एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये वाली रेजिस्टेंस, और ये हमारी इस वाले ट्रांजिस्टर से जुड़ी हुई है जो कि दोस्तों हमारा L5 ट्रांजिस्टर होता है, ये वाला L5 ट्रांजिस्टर होता है, इस पे देख भी सकते हैं, आपको L5 नजर आ रहा होगा, L5 यहाँ पे। अब इसमें होता क्या है, ये हमारा कलेक्टर पॉइंट होता है, ये हमारा कलेक्टर पॉइंट होता है, इसका जो बेस होता है वो पिन नंबर 4 से ऑप्टोकपलर से जुड़ा होता है, समझना यहाँ पे पिन नंबर 4 से ऑप्टोकपलर से जुड़ा होता है बेस पिन, और इसका जो एमीटर होता है ये हमारे 15 वोल्ट 16 वोल्ट से यहाँ से इस रेगुलेटर से जुड़ा होता है, यहाँ से इस रेगुलेटर से जुड़ा होता है। और ये क्या होता है, ये 15 वोल्ट जो है यहाँ पे जो ठहरी है इसके इस वाले पॉइंट पे, यानी कि पिन नंबर 3 पे, वैसे पिन नंबर 3 बीच वाली होगी इसकी, लेकिन इधर से अगर 1 2 3 ऐसे बैठता है, लेकिन पिन नंबर 3 इसकी ये है जहां से यानी कि आउटपुट हो रही है, यहाँ से इस ट्रांजिस्टर की यहाँ से आउटपुट हो रही है, 5 वोल्ट आउटपुट होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो ऑप्टोकपलर है, ये ऑप्टोकपलर जो यहाँ लगा हुआ है ये पिन नंबर 4 से इसको यानी कि एक वोल्टेज देता है, हल्की सिग्नल देता है कि हाँ भाई यहाँ पे पिन नंबर 3 पे आउटपुट कर, यानी कि कलेक्टर पे आउटपुट कर यहाँ पे 5 वोल्टेज देने के लिए, लेकिन वो 5 वोल्टेज ना बने तो भी हमारी मोटर नहीं चलती है। और इसके दोस्तों ये जो हमारा कलेक्टर जो पॉइंट था हमारा, ये वाला कलेक्टर पॉइंट, ये वाला ऊपर के वाला, इस पे हमारी वोल्टेज आउट होती है, और एमीटर पे दोस्तों वोल्टेज आती है, और हमारी बेस पे इसको सिग्नल मिलता है कि भाई एमीटर से कलेक्टर की तरफ वोल्टेज 5 वोल्ट गुजार। अगर वो ट्रांजिस्टर काम ना करे तो दोस्तों आपका यहाँ 5 वोल्ट नहीं गुजरेगी। उस चीज के लिए क्या करेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर को आपस में टच करके देखेंगे, अगर हमारे यहाँ 5 वोल्टेज आ रही हैं तो ट्रांजिस्टर ठीक है, अगर यहाँ पे 1 नंबर 2 और 2 नंबर यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर जो ऑक्टोकपलर का है इसे टच करने के बाद भी यहाँ 5 वोल्ट नहीं आ रही तो ट्रांजिस्टर 100% खराब है। लेकिन उससे पहले हम ट्रांजिस्टर पे ये देखेंगे, ये जो एमीटर वाला पॉइंट है, यानी कि जैसे यहाँ पे देखेंगे बेस, यहाँ पे कलेक्टर, और यहाँ पे एमीटर, एमीटर वाले पॉइंट पे क्या हमारे 15 वोल्टेज मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्योंकि ये नहीं मिलेंगे तो भाई कलेक्टर में कहां से देगा, तो वो चीज एक बार पीसीबी को ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ से पीसीबी को ऑन किया, एक प्रोब ग्राउंड करी, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 15-16 वोल्टेज चेक करते हैं, देख सकते हैं 15-16 वोल्टेज आ रही हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आउटपुट पे वोल्टेज चेक करेंगे, तो ये देखिए दोस्तों आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, किलो ओम्स में रीडिंग आ रही है। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पे जो ऑप्टोकपलर लगा है इस ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए, तो इसको यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर टच करेंगे आपस में, तो यहाँ पे सिग्नल जो है डायरेक्ट जनरेट हो जाएंगे। तो अब इसको एक बार टच करते हैं, तो हमारे वोल्टेज यहाँ पे तुरंत आ जाने चाहिए, मोटर चल जानी चाहिए। तो देख सकते हैं 1 नंबर और 2 नंबर टच कर दी हमने ऑप्टोकपलर की। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड करा और आउटपुट वोल्टेज चेक करी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज नहीं आई है, फिर भी किलो ओम्स में रीडिंग आ रही है। अब देख सकते हैं, फिर से देख लीजिए, ये देख सकते हैं, ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा वर्किंग में नहीं है, तो इस ट्रांजिस्टर को हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे, ये ट्रांजिस्टर हमारा खराब हो चुका है। तो पीसीबी को करते हैं बंद, और यहाँ पे जो 1 नंबर 2 नंबर हमने ऑप्टोकपलर की पिन आपस में अटैच करी थी, इसको यहाँ से हटा देंगे। 1 नंबर 2 नंबर पे क्या होता है, धीरे धीरे से एक वोल्टेज आती है, यहाँ पे एलईडी ग्लो होती है, उस हिसाब से यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर पे जो एलडीआर लगा होता है ऑप्टोकपलर में, उसमें क्या होता है धीरे धीरे जो हमारा रेजिस्टेंस है 3 नंबर से 4 नंबर पे आता है, और 3 नंबर से 4 नंबर पे जब रेजिस्टेंस आएगा तो हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा ऑपरेट होएगा। ऑपरेट होने के बाद यहाँ पे 5 वोल्टेज धीरे धीरे बनने शुरू होंगे, और उस हिसाब से जो हमारी मोटर है ये उस हिसाब से धीरे धीरे स्पीड पे आनी शुरू हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, 1 नंबर 2 नंबर को अटैच किया, माने कि एक तरह से अगर हम इसे 1 नंबर 2 नंबर को अटैच कर देते हैं कि तो यहाँ पे क्या होता है, 3 नंबर 4 नंबर ऑलरेडी एक ऐसा रेजिस्टेंस बना लेता है जो कि इसे एक्टिवेट कराए, ठीक है ना।
तो ये रेजिस्टेंस बनने के बाद भी लेकिन हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिवेट नहीं, काम नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रांजिस्टर को यहाँ से जल्दी से बाहर निकालते हैं और इसकी जगह कौन सा ट्रांजिस्टर लगाना है वो बताएंगे, और कौन से नंबर का लगेगा जो सादा हो, क्योंकि एसएमडी आपके पास नहीं होगा, होगा भी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। तो ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, तो हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया, आप देख सकते हैं। तो इसको करते हैं बिल्कुल एक तरफ। अब यहाँ पे समझना क्या क्या चीज क्या है। अगर आपने ये चीज समझ ली तो समझ जाओ दोस्तों, आप पीसीबी के एक्सपर्ट बन चुके हैं। अगर आप ये चीज नहीं समझ सकते तो दोस्तों मत देखो वीडियो को। बहुत वैसे मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। देखो, अब ये 3 पिने आ गई, अब ये 3 पिने आ गई हमारे ट्रांजिस्टर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पिन नंबर बेस होती है, इसको बोलते हैं बेस वाला पॉइंट। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा था ना ये L5 का, यहाँ पे ये बेस वाला पॉइंट है, ये वाला जो ऑप्टोकपलर के पिन नंबर 4 से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में जस्ट इसके बराबर में है दोस्तों यहाँ पे एमीटर, जहां से 15 वोल्टेज आ रही है, और जो हमारा कलेक्टर है ये आउटपुट हो रही है यहाँ पे 5 वोल्ट के लिए। तो हमें क्या क्या करना है, अब यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाना है जो कि इसको काम करा पाए यहाँ पे 5 वोल्ट देने के लिए। तो यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर लेगा। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारा कौन सा होता है जो कि इजी तरीके से मिल रहा है, 547 या 548। तो ये हमें एक छोटा सा ट्रांजिस्टर ले लेना है इस तरह का, ये देख सकते हैं 547 48 ट्रांजिस्टर ले सकते हैं। और इसको लगाने का क्या तरीका है एसएमडी की जगह, मैं अभी आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है, अगर आपने ये समझ लिया तो समझ जाओ आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा BC 547 है। इसमें क्या होता है, पिन नंबर 1 हमारी कलेक्टर होती है, दूसरी नंबर हमारी बेस होती है, फिर हमारी एमीटर होती है। तो इसी हिसाब से दोस्तों बेस कलेक्टर एमीटर हम यहाँ पे लगाते हैं, तब हमारा ये परफेक्ट तरीके से काम कर पाएगा। चलिए यहाँ से थोड़ा से पिनों को काट लेते हैं, ये देख सकते हैं। और अब यहाँ पे दोस्तों हम एक बार इसे लगा लेते हैं। ये देखिए भाई, हमारी पिन नंबर 1 क्या है, इसकी कलेक्टर, जो कि यहाँ से आउटपुट हो रही है। तो हम ये आउटपुट वाले पॉइंट पे लगा देंगे जी, लग गया। उसके बाद में दोस्तों जो एमीटर है, यहाँ पे 15 वोल्टेज आ रही है, ये एमीटर वाले पॉइंट पे हमने अटैच कर दिया सोल्डर। और पिन नंबर जो बीच वाली है यानी कि 2 वाली है हमारी बेस है, जो कि दोस्तों हमारे ऑप्टोकपलर की पिन नंबर 4 से आ रही है। तो ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा दिया है। ये हमने एक लगा के दिखाया है जिससे कि आपको समझ सकें। चलिए अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, वोल्टेज अभी चेक करते हैं तो कि हमारे भाई वोल्टेज वहां पे आए या नहीं आए। तो एक बार पीसीबी को ऑन करते हैं, तो यहाँ पे अभी देखेंगे दोस्तों कि वोल्टेज हमारे बने हैं नहीं बने हैं। वैसे तो हमारी मोटर घूम चुकी है, हम फ्री वोल्टेज दिखाएंगे। ये देखिए 3.2 वोल्टेज, 3.1, ये देखिए वोल्टेज बनने लगे हैं। अब क्या हो रहा है, वहां पे मोटर के वोल्टेज जो है वेरिएबल वाले बन चुके हैं। मैंने क्या कहा था, 1 से वो लेके 5 वोल्ट के बीच में बनेंगे। तो दोस्तों वेरी हो रहा है यानी काम हो रहा है। तो देख सकते हैं वोल्टेज दोस्तों बिल्कुल प्रॉपर बनने हैं। और अभी दोस्तों जूम आउट करके दिखाते हैं आपको, मोटर भी चल चुकी है। तो मेरे भाई ये देख लो आपके सामने है मोटर। अभी थोड़ी देर स्लो मंदी इसलिए होगी जब तक कंप्रेसर पे आउटपुट सप्लाई नहीं जाती, यानी कि जब तक रिले ऑन नहीं होती। तो हमारा यहाँ पे पीसीबी जो है परफेक्ट तरीके से चल चुका है, आप देख सकते हैं। आउटपुट उस पर अब जारी है, वो थोड़ा बंद चालू होएगा थोड़ी देर में, फिर परफेक्टली एकदम कंटिन्यूस चलता रहेगा। देख सकते हैं आपको हमने कैसे ट्रांजिस्टर लगा करके आपको एक विधि बताई, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया कैसे रिपेयर करना है कैसे नहीं। अब ये मोटर कंटिन्यू जब चलेगी जब कंप्रेसर का आउटपुट पे सप्लाई आ जाएगी, यानी कि जो आपकी रिले यहाँ पे लगी होती है कंप्रेसर की, वो आउटपुट रेगुलर रहेगा। तो ये इसका फंडा होता है दोस्तों। अगर आपने ये चीजें समझ ली तो समझ जाओ दोस्तों आप पीसीबी के एक्सपर्ट बन चुके हैं। मैंने इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करी है। आप इस वीडियो को चाहे तो दोबारा भी देख सकते हैं या आप इसको एक बार में ही समझ सकते हैं। तो मेरे भाई आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में जरूर बता देना। आपके लिए इतनी मेहनत करके हमने वीडियो बनाई, यूट्यूब पे शायद ही कोई ऐसे आपको सिखा सके, वो भी बिल्कुल फ्री में। हमारा ही एक यूट्यूब पे ऐसा चैनल है जो कि हम बिल्कुल फ्री में सिखाते हैं। हमारा एक उद्देश्य ये है कि भाई जो पढ़ा लिखा बंदा है उसको अगर नौकरी नहीं मिल रही तो अपना घर बैठ के मतलब अपनी दुकान खोल करके वो अपना काम कर सके भाई, मतलब अपना एक कारोबार, मतलब अपना एक बिजनेस बना सके, अपनी दुकान खोल सके, अपना 2 पैसे कमा सके, घर वालों के लिए लगा सके, बहुत से इधर उधर यहाँ पे खर्चा ना करना पड़े भाई इधर उधर। हम ये कहते हैं भाई बहुत मेहनत से मिलता है पैसा। तो प्लीज आप पैसे को सेव कीजिए और अपने घर वालों को देखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए और आराम से अपना काम कीजिए। हमारी पीसीबी की और भी वीडियो हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का और भी काम सीखना चाहते हो हमारे चैनल पे जाकर सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है भाई, कोई पैसा नहीं देना, कोई चार्ज नहीं देना। बस आपको वीडियो पूरी देखनी है, ध्यान से देखनी है, मन से देखनी है, एकदम मन लगा के देखनी है। यकीन मानिए आप सीख के जाओगे। अगर बिना ध्यान से नहीं देखोगे तो भाई नहीं सीख पाओगे। तो प्लीज एक लाइक कर देना
और जो चैनल पे नए हो उसे आप सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।